तो ये फिल्म भविष्य पे आधारित है। जब सूरज के करीब कोई धमाका होता है तब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। ये पर्यावरण पर भी बुरा असर डालते हैं। ये खतरनाक किरणें निकलती हैं जो धरती की ओर बढ़ती हैं। दुनिया तबाह हो जाती है। वहाँ कुछ भी नहीं बचता, न जानवर, न पौधे, न इंसान। 99% इंसान मर चुके होते हैं। सिर्फ 1% इंसान बचते हैं। सौभाग्य से वो अच्छे और काबिल इंसान होते हैं। वो दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए योजना बनाना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान कम है और शायद ये काम कर पाना मुश्किल होगा। दुनिया को फिर से बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि रोबोट बनाए जाएं। ये योजना अच्छी साबित हुई। थोड़े ही समय में कई रोबोट तैयार हो गए। इनमें सुपर ताकतें थीं, लेकिन 2 बातें ध्यान में रखी गईं। पहली, ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इंसान पहले ही बहुत नुकसान झेल रहे थे। ये रोबोट इंसानों की तरह समझदार थे। दूसरी बात, ये खुद से कोई नया रोबोट नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे। ये रोबोट काफी विकसित हो गए। ये ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे थे जो इंसानों के लिए फायदेमंद थी। ये इंसानों के बुनियादी काम भी कर रहे थे। मतलब ये रोबोट्स इंसानों को खुश कर रहे थे कि उनके रोबोट अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों बाद इन रोबोट्स में कोई खराबी आ गई और ये काम करना बंद कर दिए। एक बार जब बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने इन रोबोट्स की मदद से बारिश करवाई, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंसान भी परेशान हो गए क्योंकि बहुत सारे काम अधूरे रह गए थे। वे उस जगह से निकल आए, अपनी खुद की एक जगह बनाई और वहां रहने लगे। वे सोच रहे थे कि रोबोट्स में कोई खराबी है तो वे हमसे सहज नहीं है। हो सकता है आगे चलकर ये समस्या खड़ी कर दे, इसलिए वे उन रोबोट्स को नष्ट करने लगते हैं। अब सीन बदलता है और हम एक पुलिस वाले को देखते हैं। वो कहीं जा रहा होता है। उसे कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाता है तो देखता है कि अंधेरे में एक रोबोट बैठा है, एक पीला रोबोट। वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो मासूम दिख रहा था और पुलिस वाले से विनती कर रहा था, मुझे मत मारो, मुझे खुद को ठीक करने दो। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात अनसुनी कर देता है और उसे गोली मार देता है। पता नहीं क्यों ये सीन भावुक कर देने वाला था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके कुत्ते की मौत हो गई थी। उसके पास एक रोबोट भी था। वो रोबोट कंपनी को फोन करता है कि उनका रोबोट वापस ले जाएं। उसने मेरा कुत्ता मार दिया है। वो उनसे बीमा का पैसा भी मांगता है। वे पूछते हैं किस तरह का बीमा? मेरा पैसा दो। एक आदमी जैक वहां आता है। वो उस आदमी से कहता है, चिंता मत करो, हम पहले रोबोट की जांच करेंगे। वो एक चाकू उठाता है और उसे अपने हाथ में फेंकने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू गिरे रोबोट उसे पकड़ लेता है। जैक कहता है, हमारा रोबोट ठीक है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। हमारे रोबोट्स को दोष देना बंद करो। ऐसा कहते हुए वो चल देता है। घर जाते समय वो अपनी पत्नी से मिलता है। वे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। अगले दिन सुबह जैक को एक मैसेज मिलता है कि उन्हें एक टूटा हुआ रोबोट मिला है और वे तुरंत उसे वहां बुला रहे हैं। जब जैक वहां जाता है तो देखता है कि वो वही पीला रोबोट है जिसे एक पुलिस अधिकारी ने गोली मारी थी। वहां एक लड़की उससे बताती है कि इस रोबोट के पार्ट्स बदले गए थे, इसलिए ये रोबोट खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे गोली मार दी गई थी। जैक को ये बात बुरी लगती है। वो अपने दोस्त से कहता है तो दोस्त कहता है कि तुम पुलिस के काम में क्यों दखल दे रहे हो? जैक कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने रोबोट क्यों तोड़ दिया। जैक का दोस्त कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो कि तुम्हें क्या करना है। जैक कहता है कि मैं इस शहर से बहुत परेशान हूँ, मुझे समंदर के उस पार ट्रांसफर कर दो। हमें ये भी पता चलता है कि जैक के समंदर के साथ कुछ यादें जुड़ी हैं। आगे चलकर हमें इसके बारे में और पता चलेगा। इसके बाद जैक एक निर्माण स्थल पर जाता है। वो एक आधुनिक शहर में था। वो वहाँ काम करने वाले से पूछता है कि तुम रोबोट क्यों तोड़ रहे हो? काम करने वाला कहता है कि ये रोबोट अब बेकार हो गए हैं, उनमें कुछ खराबी है, हम उन्हें शहर के दूसरी तरफ एक गंदे जगह पर फेंक देते हैं। वहाँ के लोग उन्हें उठा लेते हैं। हमें भी ये आदेश मिलता है कि किसी इंसान को देखते ही गोली मार दो। शायद वे अपने अलग रोबोट बनाएंगे और वे हमारी दुनिया से अलग हैं। जब जैक देखता है कि यहाँ के लोग दूसरों पर गोली चला रहे हैं तो उसे बुरा लगता है। जैक दूसरी तरफ जाता है और वहाँ बहुत सारे रोबोट देखता है। लगता है कि वे रोबोट डर रहे हैं। जैक एक रोबोट के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो रोबोट खुद को आग लगा लेता है। जैक बहुत उदास हो जाता है। वो कंपनी वापस आता है। उसे पता चलता है कि एक रोबोट से एक न्यूक्लियर बैटरी मिली है। इसका फायदा ये था कि रोबोट बिना चार्ज किए घंटों तक काम कर सकते थे। ये कोई आम बैटरी नहीं थी। जैक का दोस्त जो नेता था सभी को आदेश देता है कि वे इस बैटरी के बारे में पता लगाएं। वो जैक से पूछता है, क्या तुम दूसरी जगह ट्रांसफर होना चाहते हो? वो जगह समुद्र के किनारे की थी। बदले में तुम्हें ये काम अच्छी तरह करना होगा। पता लगाओ कि ये न्यूक्लियर बैटरी इस रोबोट या दूसरों में कहां से आई है, किसने इसे लगाया है। अब वे सब ये काम करने लगे थे पता लगाने के लिए, लेकिन जैक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो फिर से उस काम वाले के पास गया। उसने कहा कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता, शायद कोई रोबोट ने इस रोबोट की सेटिंग बदल दी है, क्योंकि किसी भी रोबोट को खुद को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं होती और तुम मुझे बता रहे हो कि रोबोट ने खुद को आग लगा ली। ये बात बड़ी अजीब है। जैक घर वापस आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि शायद हमें वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शायद हमें ये शहर छोड़कर कहीं दूर
जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो गर्भवती हूँ, इस समय हम दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, यहाँ नकली लोग रहते हैं, उन्हें किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। उसकी पत्नी कहती है, मुझे परेशान मत करो। जैक वहां से चला जाता है, लेकिन वो अभी भी सोच रहा होता है, आखिर उस पीले रोबोट पर गोली क्यों चलाई गई थी, वो वहां छिपकर क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो खुद को ठीक क्यों करना चाहता था। जैक उस जगह जाता है जहां उस पीले रोबोट पर गोली चली थी। वहां जाकर वो जांच करता है, उसे वहां न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। वो बैटरी उस रोबोट के पीछे छुपी थी। जैक समझ ही नहीं पा रहा था कि ये न्यूक्लियर बैटरियां कहां से आई। उसने ये बात उस पुलिस वाले को बताई जिसने उस रोबोट को गोली मारी थी, और बैटरी भी दिखाई। फिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें एक औरत के पास ले चलता हूँ, शायद उससे कुछ पता हो। जब वे वहां पहुंचे तो वहां एक महिला रोबोट खड़ी थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत और होशियार लग रही थी। हैरानी की बात ये थी कि उसमें सेटिंग्स बदली गई थी और 2 नियम हटा दिए गए थे। मतलब वो नियम जो इंसानों को नुकसान ना पहुंचाने और दूसरे रोबोट बनाने से रोकते थे, उन्हें हटा दिया गया था। इसका मतलब है कि महिला रोबोट उनके लिए खतरनाक है। जैक रोबोट के मालिक से पूछता है कि इसका निर्माता कौन है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है। पुलिस वाला रोबोट के पैर में गोली मारता है और वहां से चला जाता है। वो जैक से कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये रोबोट घायल है। अब इसका मालिक इसे ठीक करवाने के लिए इसके निर्माता के पास ले जाएगा, हम उसका पीछा करेंगे। जैक कहता है कि हाँ, मुझे यकीन है कि इस रोबोट का निर्माता ये बैटरी खरीदेगा और हमें बताएगा कि ये कहां से आई है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें मुनाफा मुझे देना होगा, हम बांट लेंगे। फिर वे उसका पीछे लग जाते हैं। उसकी कार एक फैक्ट्री के सामने रुकती है। वे अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर खड़ी औरत उनके ऊपर पिस्तौल तान देती है, लेकिन जैक उसे न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है। औरत पूछती है, ये बैटरी तुम्हें कहां से मिली? जैक कहता है, छोड़ो वो, बताओ क्या तुम वही हो जो ये ब्लू रोबोट ला सकती हो? वो औरत कहती है, हाँ, इसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि हम इंसानों ने इस चीज को बनाया था। शुरू में ये अच्छा नहीं था, लेकिन हम लगातार बना रहे हैं, ये अच्छे से बने हैं। हमने ये रोबोट बनाए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम उन्हें अपने जैसे रोबोट बनाने दें तो वो और भी बेहतर रोबोट बनाएंगे? इसके पीछे कोई और मकसद नहीं है। वो महिला जैक से अच्छी तरह बात करती है। जैक वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने उस महिला से पूछा कि उसे वो रोबोट कहाँ मिलेगा। उस रोबोट में न्यूक्लियर बैटरी लगी थी। वो वहां से आता है और अपने दोस्त रॉबर्ट को सब कुछ बता देता है। जैसे जैसे खबर फैलती है, जैक को ये मामला जल्दी से सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है। जैक फिर उस औरत के पास गया। औरत ने कहा, मैं तुम्हारे बताए हुए पते पर जाती हूँ। मैंने उस रोबोट का सिस्टम इस नीले रोबोट में इंस्टॉल किया है। ये बहुत चालाक हो गया है, ये खुद को ही ठीक कर लेता है। तो मैं सही थी कि रोबोट दूसरे रोबोट बना सकते हैं। वे बात कर रहे थे, तभी दरवाजा खटखटाया गया। जब वो औरत दरवाजा खोलती है तो बाहर बच्चे खड़े थे। उन्होंने उस औरत पर गोली चला दी। जैक वहां से भाग निकला और बाहर आया। वो उस नीले रोबोट के साथ एक कार में बैठा था। कुछ बुरे लोग उनका पीछा करने लगे, लेकिन जैक ने उन्हें मार दिया क्योंकि उनकी कार टूट गई। अगले दिन सुबह जैक बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो खुद को घायल पाता है। जागने से पहले वो नीला रोबोट खुद को ठीक कर रहा था। इसे देखकर जैक हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें कई खासियतें हैं। फिर वो फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि कोई उसे घसीट रहा है। वो नीला रोबोट और 3 और रोबोट उसे कहीं ले जा रहे थे। वे एक रेगिस्तान में थे। जैक उन रोबोट से कहता है कि उन्हें शहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वे रोबोट उसकी बात नहीं सुनते। जैक आगे बढ़ता है, लेकिन वे भी उसका पीछा कर रहे थे। अब क्योंकि जैक घायल हो गया था, वो गिर पड़ा। नीला रोबोट उसे कुछ कीड़े खाने को देता है और पानी पीने को भी, क्योंकि रोबोट्स चाहते हैं कि इंसानों की जान बचाई जाए। ये उनका नियम था कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैक वापस जाना चाहता है। उसे इन रोबोट्स पर भरोसा नहीं है। वो उन रोबोट्स से कहता है कि मुझे पानी चाहिए। जब रोबोट्स सुरक्षित दूरी पर होते हैं तो वो अपने बैग से कुछ निकालता है। वो अपने बॉस को संकेत भेजता है कि मैं यहाँ हूँ। उसका बॉस उसकी लोकेशन जान जाता है। जैक का दोस्त पुलिस वाले से कहता है कि उस जगह जाकर जैक को बचाओ। पुलिस वाला वहाँ पहुँचा। जैक को पता था तो उसने रोबोट से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, यहीं रुक जाओ, और उसने यही बहाना बनाकर आगे बढ़ गया। उसने फ्लेयर गन से इशारा किया, लेकिन वो रोबोट्स भी उस इशारे को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि जैक यहाँ से भागना चाहता है। जब वो फिर वापस आकर उन्हें कहता है कि यहीं रुको, उसी वक्त पुलिस वाला भी वहाँ आ पहुंचा। वहाँ पहुंचकर वो जैक पर बंदूक तान देता है। असल में वो वहाँ उन न्यूक्लियर बैटरियों को लेने आया है। वो बैटरियां ले लेता है और फिर रोबोट्स पे गोली चलाने लगता है, लेकिन उससे पहले जैक फ्लेयर गन से उस पर गोली मार देता है। इसके चलते वो पुलिस वाला मर जाता है। उसके साथ वाला आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर जैक देखता है कि
रोबोट्स खुद को ठीक कर रहे हैं, दूसरे रोबोट्स के कुछ टूल्स निकालते हुए। फिर रात में वे एक गुफा में चले जाते हैं और रोबोट्स कुछ कीड़े खा रहे होते हैं। जैक उनसे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे शहर जाने में? मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं शहर पहुंचूंगा मैं तुम्हारी बैटरियां वापस कर दूंगा। महिला रोबोट कहती है, हाँ क्यों नहीं, सुबह हम एक कार ढूंढेंगे और शहर की तरफ चलेंगे। अगले दिन हम उस पुलिस वाले के साथी को देखते हैं जो वहां से भागा था। वो कंपनी जाता है और उन्हें सारी बैटरियां देता है, उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। इसी बीच जैक का दोस्त भी वहां आता है और वे पुराने रोबोट के बारे में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि हमने उसके सिस्टम को देखकर उन फंक्शंस को दूसरे रोबोट्स में डाल दिया है कि वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरे रोबोट नहीं बनाएंगे। ये मददगार था। वे इस बात से भी हैरान थे कि आज तक इंसान उन नियमों को रोबोट के सिस्टम से हटा नहीं पाए। फिर वे उन रोबोट्स की बात करते हैं जिनमें ये नियम नहीं होते। उन्हें उनकी चिंता थी कि शायद वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे उन रोबोट्स की खोज करने की योजना बनाते हैं। वे जैक के दोस्त को आदेश देते हैं कि वे उन रोबोट्स को यहाँ लाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक की बेटी इस दुनिया में आती है। जैक की पत्नी अपने पति की चिंता करती है क्योंकि वो वहाँ मौजूद नहीं था। उसे पता चलता है कि पुलिस जैक और उन रोबोट्स की तलाश कर रही है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जब वो जागता है तो बाकी रोबोट्स वहाँ नहीं थे, केवल नीला रोबोट ही वहाँ था। वो जैक से कहता है कि बाकी रोबोट रास्ता तलाशने जा रहे हैं। वो जैक से पूछता है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम बस पैदा हुए हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि तुमने उस पुलिस वाले को मार दिया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम भी मर जाएंगे। जैक कहता है, कैसे पता चलेगा? इस बीच जैक अपनी पत्नी को याद करता है। उसे पता है कि उसका बच्चा भी अब आ गया। अब वे आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान जैक किसी को देखता है। वो इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन जब जैक ने उससे कपड़े हटाए तो वो एक रोबोट निकला। उसका नाम ब्लू रोबोट। ये असली ब्लू रोबोट था। उस फीमेल रोबोट के सिर पर सिर्फ नीले बाल थे, इसलिए उसे ब्लू रोबोट कहा जाता था। जैक इस ब्लू रोबोट को देखकर चौंक गया। वो फैक्ट्री के अंदर गया। वहां उसने बहुत सारे रोबोट के पार्ट्स देखे। जब वो बाहर आया तो देखा कि दूसरे रोबोट भी एक ब्लू रोबोट बना रहे थे। दूसरी तरफ जैक के दोस्त उसे ढूंढ रहे थे। तो जैक ने सोचा कि मुझे यहीं से निकल जाना चाहिए। वो एक कार के पास जाता है, लेकिन देखता है कि वो काम नहीं कर रही, उसमें इंजन नहीं है, तो वो उदास हो जाता है। यहाँ वहां देखकर वो दूसरे रोबोट से कहता है कि यहाँ कभी एक नाला था, वहां पानी और हरियाली थी, लेकिन देखो अब क्या। ब्लू रोबोट उसके पास आता है और कहता है कि उदास मत, ये दुनिया का भविष्य। आने वाले समय में इंसान मशीनों के साथ रहेंगे। तुम्हें हमें स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि रोबोट किसी से कम नहीं है। हम खुद को बना सकते हैं, इसलिए हमारी संख्या ज्यादा है। और देखो ये जगह तबाह हो गई है, हमें पानी या हरियाली की जरूरत नहीं, हम यहाँ रह सकते हैं। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो, बस हमारी न्यूक्लियर बैटरियां वापस करो। जैक अपनी न्यूक्लियर बैटरियां वापस करता है। फिर हम देखते हैं कि जैक का दोस्त उस जगह पहुंचता है जहां उस पुलिस वाले की लाश पड़ी थी। इसी बीच कुछ लोग वहां आते हैं और वे जैक की पत्नी को पकड़कर लाए होते हैं। जैक का दोस्त कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, लेकिन वे कहते हैं तुम्हें उसकी परवाह क्यों है, उसका परिवार भी मार दिया गया है। जैक और उसकी बेटी अब नहीं है। वे झूठ बोल रहे थे और ये सुनकर जैक का दोस्त गुस्से में आ जाता है। वो आदमी को गोली मारने ही वाला था, लेकिन वो आदमी बच निकलता है और जैक के दोस्त को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। ये एक भावुक सीन था। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक जाग जाता है। जैक के साथ जो रोबोट्स थे उन्होंने एक नया रोबोट बनाया है। उसमें वो न्यूक्लियर बैटरी लगी थी और वो एक एडवांस रोबोट था। उसके साथ उन्होंने जैक के लिए एक नई कार भी तैयार की। वो देखकर जैक खुश हो जाता है। वहां से जाने से पहले जैक उस नीले रोबोट से कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, इसके लिए माफ कर दो। इसके बाद वो कार लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि उसका दोस्त वहीं गिर पड़ा था। उसे उन बुरे लोगों ने गोली मारी थी। वो उसके पास गया, लेकिन दोस्त बहुत ज्यादा घायल था, फिर भी जिंदा था। उसने अपने दोस्त जैक से बताया कि उन्होंने उसकी पत्नी को बचाने के लिए ले लिया है। दूसरी तरफ वो लोग जैक की पत्नी को बाहर ले जा रहे थे, कहीं ले जा रहे थे। तभी ब्लू रोबोट आकर उन्हें रोक देता है। वे ब्लू रोबोट से कहते हैं कि बस रास्ता छोड़, लेकिन वो ब्लू रोबोट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये देखकर वे लोग गुस्से में आ जाते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं। वे उसका सिस्टम भी निकाल देते हैं। इसी बीच महिला रोबोट और जैक भी वहां पहुंचते हैं। वो उन पर गोली चलाता है। वहां सिर्फ एक आदमी बचा था जो उन बुरे लोगों का नेता था। वो जैक को मारने वाला था, लेकिन वो रोबोट आकर उस आदमी को धक्का देता है। इससे जैक बच जाता है और वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने यहाँ अपनी बेटी को पहली बार देखा था। इसी बीच वो महिला रोबोट भी वहाँ आती है और ऐसा लगता है कि वो बची है। इसके बाद वो जैक का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैक अपनी फैमिली के साथ खुश है। यहाँ उसे फिर से अपने अतीत की यादें दिखती हैं। फिर हमें पता चलता है कि उसे समुंदर की इतनी यादें इसलिए हैं क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं बिताया। वो यहीं रहना चाहता है। वो दुआ करता है कि दुनिया जल्दी ठीक हो जाए। इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जब भी वीडियो बनाए सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू।